नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। किसने की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटी रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान पर चोट, जो अब पार्टी छोड़ने की पर बात कर रही हैं रोहिणी आचार्य। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, बात यह है कि रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और न मेरी कोई किसी पद की लालसा है जी। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। और रोहिणी ने लिखा है कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। और अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके यह लिखना पड़ रहा है कि मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट सर्वोपरि है। मतलब मेरे लिए आत्मसम्मान इतना अधिक मायने रखता है कि मैं इससे कॉम्प्रोमाइज, इससे समझौता नहीं कर सकती हूँ। यह बात कोई व्यक्ति कब कहता है कि मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है? यह बात कोई व्यक्ति तब कहता है जब उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचती है और वो कहता है कि मैं इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कि आप मुझे कहें कि आपको मैं इतनी धनराशि दूंगा और तो मैं कहूँ कि नहीं, यहाँ मेरा आत्मसम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो या आप मुझे कोई पद दें और मुझे लगे कि यह पद लेने के बाद मेरा आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़ रहा है, तो मैं कहूं कि मुझे यह पद नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं। वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी को यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर यह क्यों लिखना पड़ रहा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि यह जो बात कही जा रही है इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या यह संजय यादव से जुड़ा मामला नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि रोहिणी आचार्य ने अभी कल ही संजय यादव से जुड़ी एक तस्वीर ट्वीट की थी और इस पर बवाल मचा था। हुआ यह था कि जो तेजस्वी यादव की जो बिहार अधिकार यात्रा निकल रही है, इस बिहार अधिकार यात्रा में जो फ्रंट सीट है जिस पर अब तक सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बैठा करते थे, उस सीट पर बैठे दिखे राज्यसभा सांसद संजय यादव। इसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा कि यह तो सीट तो नेतृत्वकर्ता की होती है, इस पर तो अब तक हम लोगों ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बैठे देखा है, इस पर संजय यादव कैसे बैठे दिख रहे हैं? क्या वे खुद को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बराबर समझने लगे हैं? इस पोस्ट को तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने रीट्वीट किया और इसके बाद बवाल मचा। तो उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि हमारे पिता लालू प्रसाद यादव ने वंचित तबकों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है इसकी वजह से आज वंचित तबका आगे आया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात आई गई नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई और परिवार में कुछ ज़्यादा कलह आगे बढ़ रही है। तभी आज 2 तस्वीरें शेयर की हैं उन्होंने, 2 ट्वीट किया है। एक ट्वीट में वे अस्पताल ले जाई जाती हुई दिख रही हैं जब उन्होंने किडनी डोनेट की थी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को, वे जाती हुई दिख रही हैं और हाई करते हुए दिख रही हैं। और दूसरी ट्वीट में, वो 4 घंटे पहले की ट्वीट है, और अभी 1 घंटे पहले उन्होंने फिर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न पद की लालसा है, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सबसे बढ़कर है। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या चल रहा है लालू परिवार में? क्या तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य भी पार्टी से अलग होने जा रही हैं? तेज प्रताप यादव को लेकर ऐसे ही चीज़ें चल रही थी, लंबे समय से चल रही थी, और उन चीज़ों के बाद क्या हुआ था? उन चीज़ों के बाद यह हुआ था कि धीरे धीरे करते करते तेज प्रताप यादव हाशिए पर पहुंच गए थे। अब वैसी ही चीज़ें रोहिणी आचार्य के साथ हो रही हैं और रोहिणी आचार्य खुद को ऐसा महसूस कर रही हैं कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। तभी तो वे लिख रही हैं कि मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है।
तो ये जो ट्वीट किए हैं रोहिणी आचार्य, तो कहीं ये कल वाला जुड़ा मामला, संजय यादव से जुड़ा मामला भी हो सकता है? बिल्कुल संजय यादव से जुड़ा ही मामला है। हुआ ये होगा कि संजय यादव को लेकर जब ट्वीट किया है उन्होंने, तो संजय यादव तेजस्वी यादव के आंख कान नाक हैं। जो संजय यादव दिखाते हैं वही तेजस्वी यादव देखते हैं। इसीलिए तो तेज प्रताप यादव इतना नाराज रहते हैं संजय यादव से। वे जितना तेजस्वी यादव से नाराज नहीं रहते हैं उतना संजय यादव से नाराज रहते हैं। सच ये है कि अगर तेजस्वी यादव किसी व्यक्ति के, पार्टी में किसी के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो व्यक्ति तेजस्वी यादव से उतना नाराज नहीं होता है जितना संजय यादव से नाराज होता है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने संजय यादव से उस पर बात भी नहीं की हो, अपने मन से फैसला ले लिया हो, लेकिन पूरे बिहार में यह मैसेज है कि तेजस्वी यादव संजय यादव से बिना राय लिए, बिना मशवरा लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो तेजस्वी यादव किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वो संजय यादव से नाराज हो जाता है। जरूर संजय यादव ने ही कान भरा होगा, जरूर संजय यादव ने ही मेरे खिलाफ एक्शन कराया होगा। जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव सारा कुछ संजय यादव से पूछ कर करते होंगे, वे खुद भी निर्णय लेते होंगे, जब उनको जरूरत होती होगी तो राय भी लेते होंगे। लेकिन जब भी किसी के खिलाफ कोई बात होती है तो वो तेजस्वी यादव से ज़्यादा नाराज संजय यादव से हो जाता है। तो अब इस मामले में देखना यह है कि बात तो जब तक पार्टी के अंदर की होती है तो ठीक है, पार्टी में चलता रहता है, लेकिन यहाँ तो बात लालू परिवार की है। और लालू परिवार में अगर पहले तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से निकाले जा चुके हैं, अब रोहिणी आचार्य भी वैसा ही इशारा दे रही हैं कि वे राजनीति से अलग हो सकती हैं। वे कह रही हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे साफ पता चलता है कि उनके कुछ ऐसा हुआ है जो वो नहीं लिख रही हैं और जिससे उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंची है। अब सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंची है तो उन्होंने ट्वीट कर दिया है। ट्वीट में तो सारी बातें लिखी नहीं है, 3 लाइनें लिखी हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी गहरी बात होगी। क्या उनको किसी ने डांटा, क्या किसी ने उनको कहा कि आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए था संजय यादव को लेकर, क्या लालू प्रसाद यादव ने कुछ कहा, क्या तेजस्वी यादव ने कुछ कहा। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि रोहिणी आचार्य ने राघोपुर में जो तेज प्रताप यादव खाना खिला रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं, उसकी भी तस्वीर, उसकी भी वीडियो शेयर किए थे। जबकि ये रोहिणी आचार्य तेज प्रताप यादव के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं। और वो कहा है उन्होंने, जब अनुष्का यादव प्रकरण हुआ था तो खूब सुनाया था रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। वो काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। लेकिन अब वही रोहिणी आचार्य तेज प्रताप के वीडियो शेयर कर रही हैं, तो क्या रोहिणी आचार्य भी तेज प्रताप यादव के साथ आ सकती हैं? और क्या रोहिणी आचार्य को भी ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में उनके लिए जगह नहीं है? अब देखिए, पहले तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर हुए, अब रोहिणी आचार्य ऐसा कह रही हैं। मीसा भारती के बारे में सबको पता है कि मीसा भारती को हमेशा एक कसक रहती है कि मैं डॉक्टर मीसा भारती हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतना काबिल हूँ, और काबिल हैं भी, वो योग्य हैं भी मीसा भारती। मीसा भारती की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। इसके बावजूद मैं बेटी हूँ इसलिए मुझे नेतृत्व नहीं दिया गया, नेतृत्व तेजस्वी को दिया गया। अब लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, वो चुप रहती है। तो पहले तेज प्रताप यादव अलग हुए, अब रोहिणी आचार्य ऐसा कह रही हैं। मीसा भारती भी कल कुछ कह सकती है। मतलब लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और चुनाव के समय, जब 2 महीने 1.5 महीने बाद चुनाव होने हैं, ऐसे समय में अगर लालू परिवार में इतनी खटपट होगी तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा पार्टी में और जनता के बीच, और इसका नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेज प्रताप की राह पर रोहिणी आचार्य भी चल रही हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।